ठीक है, आज हम डिस्कस कर लेंगे अबाउट ह्यूमरस बोन, जो कि हमारा बोन ऑफ द अपर आर्म है। ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम शोल्डर टू एल्बो, और इसका जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो एक बॉल शेप का दिखाई देता है, और ये जाकर फिक्स होता है आपका स्कैपुला रीजन में, जिसमें हम ग्लिनॉइड फोसा जो हमने पढ़ा था उसमें जाके ये अटैच होता है, फिक्स होता है। अब हम इसमें बात कर लेते हैं अबाउट इट्स ट्यूबिकल्स। जो ट्यूबिकल्स में जो रफ सरफेस, दो रफ सरफेसेस होते हैं, एक को बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबिकल, दूसरे को बोलते हैं लेसर ट्यूबिकल। और इन ट्यूबिकल्स के बीच में एक धसा हुआ एरिया होता है, उस डिवीज़न को हम लोग बोलते हैं इंटरट्यूबिकुलर सल्कस। ठीक है, इंटरट्यूबिकुलर सल्कस इसको ये बोला जाता है। देन आप नीचे की तरफ आएंगे लैटरल साइड में, तो आपको देखने को मिलेगा डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ये हल्का सा उठा हुआ, ये वाला रीजन का उठा हुआ पार्ट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, क्योंकि ये हमारे पर डेल्टॉइड मसल्स यहाँ पे जुड़ा होता है। लैटरल साइड में हम आ जाएँ तो लैटरल साइड में आपको ये रिज जो यहाँ पे हिस्सा हुआ दिख रहा है, जो मैंने अंडरलाइन किया है, उसको हम बोलेंगे लैटरल सुप्राकॉन्ड्रियल रिज। इसके बाद ये बनाता है एक छोटा सा फोसा, जिसको हम बोलते हैं रेडियल फोसा। उसके बाद में इसके बीच वाला जो बनता है, इसको हम बोलते हैं कोरोनॉइड फोसा। एंड देन फिर अगर और लैटरल में सबसे लोवेस्ट रीजन में आ जाएंगे तो हम बोलेंगे इसको कैपिटुलम। और फिर एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं टॉक्लिया। और साइड में ये जो रिज बन रही है, वो हम इस रिज को बोलते हैं मीडियल एपिकोंडाइल। और ऊपर की तरफ मूव करने लगे तो हमें ये दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। इन दोनों पार्ट्स में एक तो होता है हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस, और उसके बाद दूसरा रीजन, यहाँ वाला रीजन को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल नेक। अगर हम इसमें देख लेते हैं पोस्टीरियर व्यू में आपको ग्रेटर ट्यूबिकल देखने को मिलता है। सर्जिकल नेक जो हमने यहाँ पे बात किया आगे की तरफ एंटीरियर पोर्शन में, वो यहाँ पर आपको पोस्टीरियरली देखने को मिलेगा। एंड देन इसके बाद हम बात करें तो डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी देखने के लिए मिलेगी। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी के यहाँ पर आपको एक रफ सरफेस दिखाई देता है उठा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल ग्रूव। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आते समय आप देखेंगे यहाँ पर आपको मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज देखने को मिलता है। यहाँ पर लैटरल था, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो खाली पोर्शन दिख रहा है, ये हल्का सा स्मॉल स्पेस दिख रहा है, उसको बोलते हैं ओलिक्रोनॉन फोसा। ओलिक्रोनॉन फोसा बोलते हैं उसको क्योंकि हमारा जो अल्नार रेडियल होता है वो आकर वहाँ पर अटैच होता है, फिक्स होता है, हमारा एल्बो जॉइंट बनता है, और दैट इज़ व्हाट वी कॉल इट एज ओलिक्रोनॉन फोसा। तो ये पोस्टीरियर व्यू एंड एंटीरियर व्यू हमने बात कर। ठीक है, फिर आज हम लोग ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि एक सिंगल रिब कैसा दिखता है और उसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो ये वाला मैंने आपको बताया था कि आर्टिकुलेट करता है कोस्टल कार्टिलेज से, तो ये वाला जो रीजन है जो एंटीरियरली जुड़ा हुआ है, वो उसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन विद कोस्टल कार्टिलेज। तो यहाँ पर कार्टिलेज जॉइन होता है। मिड पोर्शन को, यह वाला को हम लोग को बोलते हैं शाफ्ट। देन एक ग्रूव, मतलब एक आर्च की जैसा शेप बन रहा है, उसको हम बोलते हैं कोस्टल ग्रूव। उसके बाद एक पर्टिकुलर एंगल कहा जाता है जहाँ पर वो एंड होने वाला होता है, एंगल बोलते हैं। एंड देन उसके बाद में लास्टली पीछे की तरफ में आप रिब्स के पीछे जाएंगे तो वहाँ पर एक नॉच जैसा ऊपर एक दो नॉच दिखाई देते हैं। एक होता है जो कि प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ होता है, उसको हम ट्यूबिकल बोलते हैं। और जो एक बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है जिसके अंदर कोई चीज़ फिक्स होने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं आर्टिकुलर फैसेट। और उसके बाद आपको नीचे की तरफ और जाएंगे आप उसके, तो आपको हेड मिलेगा, और यहाँ पर एक हल्का सा प्रोजेक्शन, उसको हम लोग नेक बोलते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर कि आपका ये पोर्शन है तो आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पर आपको कोस्टल रीजन स्टार्ट होता है, शाफ्ट है, कोस्टल ग्रूव है, एक एंगल है, फिर ट्यूबिकल है, एंगुलर फैसेट है, नेक है एंड हेड है। ये आपका स्ट्रक्चर है जो कि आपका रिब, एक सिंगल रिब किस तरीके का दिखता है।